कुपोषण भारत में खामोश महामारी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। दुनिया के हर 10 में से 3 अविकसित बच्चे भारत में रहते हैं। 6 महीने से 5 साल तक के 11% भारतीय बच्चे गंभीर कुपोषण झेलते हैं। दुनिया के कमजोर 5.05 करोड़ बच्चों में से 2.55 करोड़ बच्चे भारत के हैं। पहले 1000 दिनों में सही पोषण बच्चे के बढ़ने, सीखने और अपनी गरीबी से बाहर आने की क्षमता पर भारी असर डालता है। रैकेट बैंकीजर ऐसी दुनिया के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें लोग स्वस्थ जीवन जिए। रैकेट बैंकीजर ने कुछ एनजीओ के साथ मिलकर महाराष्ट्र में शुरू किया है एक पोषण कार्यक्रम। नमस्कार और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में एनडीटीवी और डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया में। हेल्थ केयर की एक कीमत होती है, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन तब क्या हो अगर हम आपको यह बताएं कि हेल्थ केयर में निवेश से आपकी कमाई भी हो सकती है। ना सिर्फ आप पैसे बचाएंगे बल्कि कमाएंगे भी और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देंगे। यह सिर्फ कोई ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य में निवेश के आर्थिक फायदों पर की गई एक स्टडी के नतीजे। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सोचिए, पोषण और हेल्थ केयर में निवेश किए गए 1 रुपए का रिटर्न 37 रुपया हो तो 1 रुपए का निवेश 37 रुपए की कमाई, 37 गुना मुनाफा। दुनिया की सबसे अच्छी निवेश स्कीम बता रहा हूं मैं आपको। स्वास्थ्य में निवेश सिर्फ मेडिकेशन और साफ सफाई तक सीमित नहीं है। एक स्वस्थ शरीर आपको बीमारियों से बचाता है और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से भी बोझ कम करता है। इसीलिए हमें यह करना चाहिए। कोरोना वायरस की चुनौती सिर्फ भारत के सामने नहीं है, लेकिन भारत के सामने एक अनोखी चुनौती जरूर है। हम हाशिए पर खड़े अपने लोगों को कैसे बचाएंगे? प्रवासी, ग्रामीण और बच्चे। पोषण के लक्ष्य को हासिल करने का संघर्ष अब तक का सबसे बड़ा है। अब वक्त है सेहतमंद और संतुलित आहार पर ध्यान देने का। कोरोना वायरस के इस दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखने में यह बहुत अहम फैक्टर है। अगर यह अब नहीं किया गया तो कुपोषण और संक्रमण का कभी ना खत्म होने वाला चक्र शुरू हो सकता है और इसके नतीजे जानलेवा होंगे। इस समस्या को खत्म करने का पहला कदम है इसे पूरी तरह समझना। यह भारत में पोषण की स्थिति की समीक्षा है और इसलिए हमें महिलाओं और बच्चों पर जोर देने की जरूरत है। बीमारियों और मौत की एक बड़ी वजह है कुपोषण। आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों में महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कुपोषण भारत में खामोश आपातकाल बना हुआ है, साइलेंट इमरजेंसी जिसे कहते हैं। तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय पोषण मिशन के बावजूद भारत में बच्चों के कुपोषण के हालात दुनिया में सबसे बदतर है। इसे लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कुपोषण क्या है यह समझना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरीके से परिभाषित करती है, आइए आपको पहले वो बता दें। ऊर्जा या पोषण ग्रहण करने में कमी को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के 2 हिस्से हैं और यह बड़ी रोचक बात मैं आपको बता रहा हूं। एक है अल्प पोषण
इसमें आता है बौनापन यानी कि उम्र के हिसाब से लंबाई कम, सही विकास ना होना यानी कि लंबाई के हिसाब से वजन नहीं, सामान्य से कम वजन यानी कि उम्र के हिसाब से कम वजन, सूक्ष्म पोषक की कमी यानी कि अहम खनिजों और विटामिन की शरीर में कमी, और दूसरी अहम वजह ज्यादा वजन, मोटापा, ऐसा खाना जिसमें पूरा पोषण ना हो। यह ना समझिए कि अगर आप ज्यादा खा रहे हैं और मोटे हैं तो आप में पोषण है, नहीं। खाने से जुड़े और संक्रामक रोग ऐसे लोगों में पाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर भी। एनडीटीवी और डेटॉल की पार्टनरशिप पिछले 6 साल से हाइजीन और साफ सफाई पर जोर दे रही है। पिछले साल हमारा फोकस स्वच्छ और सफाई के साथ साथ स्वस्थ पर भी आ गया। शिशु मृत्युहार रोकने के लिए सही पोषण और पैंडेमिक इन्फेक्शन मैनेजमेंट के लिए शुद्ध पीने का पानी और स्वच्छता का बहुत जरूरत है। ये हमारे लिए फायदेमंद होगा और हमारा जो पोषण अभियान का गोल अचीव करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और जो महिला शिशु सबसे प्रभावित है, ये इनको भी हमको शामिल करना है, जो जिस वजह से भारत में एक पैंडेमिक इन्फेक्शन फ्री इंडिया और माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बन सकता है। हमारे अभियान के कई अहम मुद्दों में से एक मुद्दा मातृत्व और बच्चों के लिए जरूरी पोषण रहा है, और बच्चों के शुरुआती 1000 दिन बहुत अहम होते हैं। जोर यहां पर पोषण पर है, और इस समस्या का उपाय इस परिभाषा में है। पोषण क्या है? सही पोषण का संबंध खाने की मात्रा से नहीं, बल्कि खाने की क्वालिटी से है कि आप क्या खा रहे हैं। यह सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। सही पोषण के कई तरीके हैं। जो एडल्ट्स हैं उनके लिए सेहतमंद भोजन और सप्लीमेंट्स, और नवजात बच्चों के लिए स्तनपान के जरिए। अब यह पहचानना है कि सबसे कमजोर कौन है, कुपोषित कौन है। अगर हमारा अनुमान है कि कुपोषण का असर सिर्फ बच्चों पर होता है तो हम गलत हैं। कुपोषण सबसे कमजोर की पहचान है, और भारत में एक दोहरी समस्या है, और यह हम समझाएंगे WHO और यूनिसेफ की अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से। भारत में 23% महिलाएं और 20% पुरुष अल्पपोषित हैं, और इसी भारत में 21% महिलाएं और 19% पुरुष मोटे भी हैं। यानी कि भारत में 44% महिलाएं और 39% पुरुष पर्याप्त रूप से पोषित नहीं हैं। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 40% से ज्यादा लोग पोषण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बच्चों में कुपोषण और भारत, इसके लिए भी हमने WHO और यूनिसेफ की अलग अलग रिपोर्ट्स देखी हैं। ये रिपोर्ट्स खामोश राष्ट्रीय आपातकाल की तरह घोषित करती हैं। बच्चों में 68% मृत्यु दर है कुपोषण की वजह से। सुधार हुआ है, लेकिन अभी काफी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। 2022 के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के जो लक्ष्य हमको हासिल करने थे वो चूक सकता है भारत, और WHO और यूनिसेफ के जो लक्ष्य थे जो हमें हासिल करने थे 2030 के लिए, हम उसको भी चूक सकते हैं। इनमें से कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अभी 40 बच्चों में से एक की मौत जन्म के दौरान हो जाती है, और 25 में से एक बच्चे की मौत 5 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। इनमें से ज्यादातर की मौत पीने के साफ पानी की कमी, निमोनिया, डायरिया और मलेरिया जैसी भयावह बीमारियों से होती है। ये बीमारियां साफ सफाई की कमी की वजह होती हैं। उच्च मृत्यु दर और बीमारियों की एक बड़ी वजह कुपोषण है। इसके चलते रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी आपके शरीर में कम हो जाती है और संक्रमण बढ़ जाता है। अगर हर घर में साफ सफाई और पोषण का ख्याल रखा जाए तो भविष्य में समाज की सेहत के लिए एक मजबूत नींव खड़ी की जा सकती है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरुआत जल्दी करनी होगी।
और इसके लिए जरूरी है पहले 1000 दिन। एक बच्चे के लिए शुरुआत के 1000 दिन अहम क्यों है, इससे कैसे मदद की जा सकती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इसका हिसाब कैसे लगाया गया, इसका फॉर्मूला क्या है, तर्क क्या है इसके पीछे, आपको वो बता देते हैं। शुरुआत के 1000 दिन गर्भावस्था के 270 दिन, अब इसके साथ पहले साल के 365 दिन जोड़ दीजिए, जिसमें बच्चे के जन्म के बाद का पहला साल है ये, और फिर 365 दिन और जोड़ दीजिए बच्चे के जन्म के बाद का दूसरा साल। इस सब को जब आप जोड़ेंगे तो बनते हैं 1000 दिन। गर्भावस्था के 270 दिनों के दौरान मां बनने वाली महिला को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगले साल स्तनपान बेहद अहम हो जाता है, जो बच्चे को उसकी जरूरत के मुताबिक पोषण देता है, और इसका कोई भी सप्लीमेंट या विकल्प नहीं है। आखिरी के 365 दिन में पोषण से भरपूर खाने के लिहाज से अहम होते हैं, और यह बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। किस किस्म का विकास होता है? दिमागी विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन सब चीजों में ये मददगार होते हैं। तो हम इसे कैसे सुनिश्चित करें? गांव में मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इनमें से ही एक फोर्स है जिसका नाम है सामुदायिक पोषण कर्मचारी। ये बेहद अहम काम करते हैं। घर घर जाकर महिलाओं को संदेश देते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। आंगनबाड़ी की भूमिका में बेहद अहम है महिलाएं। महिलाओं में साफ सफाई की शिक्षा देने में यह कारगर होता है। कुपोषण के खिलाफ साफ सफाई एक बेहद ताकतवर हथियार है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नीतियां नहीं है या फिर हम उसे ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब लक्ष्य तय करना है कि विकास की प्रक्रिया कैसे और तेज की जाए। पोषण अभियान हमारे देश का एक बड़ा मिशन है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसके अंतर्गत हम बच्चों के मैलन्यूट्रिशन, बच्चों और माओं के एनीमिया की समस्या को बहुत जोरों से सुधार लाने में हम सब जुटे हैं। हम समझते हैं कि पहले 1000 दिन में हमें वो सब कुछ करना चाहिए कि बच्चे पोषित हों, गर्भावस्था में पोषित हों और पैदा होने के बाद में पोषित हों। आइए नजर डालते हैं कि सरकार की मौजूदा नीतियां क्या हैं। तो कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सरकार के एक्शन प्लान में ये कुछ नीतियां हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व सहयोग योजना, मिड डे मील स्कीम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। अब इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्या हम सार्थक विकास कर पाए हैं? इसका जवाब है हां। क्या यह काफी है? इसका जवाब है नहीं। हर छोटी से छोटी पहल या प्रयास बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकारी पहल हो, व्यक्तिगत पहल हो या संस्थागत पहल हो। और जब हम पहल लेने की बात करते हैं तो आरबी के न्यूट्रिशन इंडिया प्रोग्राम का जिक्र करना बहुत अहम हो जाता है। क्या है यह पोषण अभियान और क्या है इसके पीछे का उद्देश्य, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन इंडिया प्रोग्राम या पोषण अभियान सरकार की ही कार्रवाई को और आगे ले जाता है। आरबी और महाराष्ट्र की सरकार इसको लागू करने की कोशिश कर रही हैं और 2 मॉडल इंप्लीमेंट किए गए हैं। ये 2 जिलों में लागू किए गए हैं जहां कुपोषण की समस्या सबसे अधिक है, नंदुरबार और अमरावती जिले। इस प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य यह है कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर कुपोषण इन 2 जिलों से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। पिछले 1 साल में 5 साल की आयु से कम 6500 बच्चों को बचाया गया है इस मुहिम के तहत। मेलघाट रीजन है जहाँ पे कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, और महाराष्ट्र में नंदुरबार और अमरावती एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कुपोषण का प्रमाण ज़्यादा है। तो एज अ ट्राइबल रीजन में हम लोग काम करते हैं, जो कि माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने के लिए
मेन समस्या ये आती है कि प्रेग्नेंट मदर्स रहती है, उनका प्रेगनेंसी का डेट आ जाता है, उनको भर्ती करने के लिए या फिर सैम मैम की जो बच्चे रहते हैं उनको एनआरसी में ले जाने के लिए हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। नेटवर्क ना रहने के कारण हम एम्बुलेंस को नहीं बुला पाते। सो एक मेजर चैलेंज है कि हम लोग थ्रू नेटवर्क कनेक्टिविटी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि मेलघाट में चिखलदरा जो है, काफ़ी रोड अगर उसकी सिचुएशन देखा जाए तो कई रोड ऐसे हैं जहाँ तक लोग पहुँच नहीं सकते हैं। बस फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बारिश होने की वजह से कम हो जाती है। तो एक मेजर चैलेंज है कि रोड काफ़ी बराबर नहीं है। मेरे गांव से सर मेरे बाकी जो विलेज है सारे पास ही में है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए कुछ भी ऑटो नहीं है, बाइक भी नहीं जाती है। रोड का रास्ता बहुत ही काफ़ी ख़राब है, उसकी वजह से मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। 2 से 3 किलोमीटर दूर तक के मैं पैदल जाती हूँ। फिर वहाँ जाके पहले तो आंगनवाड़ी में विज़िट करती हूँ, फिर उसके बाद में उनसे पूछती हूँ जो सैम मैम में आ रहा है, उनके घर पे जाके विज़िट देती हूँ। फिर उनको बताती हूँ मैं साफ़ सफाई के बारे में, क्योंकि लोगों के घरों में काफ़ी घरों में देखा जाए तो एकदम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो वो। तो फिर उनको सैनिटेशन के बारे में बताती हूँ कि साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए। ये जो एरिया है मेलघाट, ये आदिवासी भाग है। किस उम्र में शादी करना है, किस उम्र में बच्चे करना है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अज्ञान है इधर के। तो ऐसे इसमें अगर प्रेग्नेंट बाई वहाँ है, समझो कि वहाँ एक आधी डिलीवरी हो गई, पर्दे लगे हैं घर को, ऐसा मुझे ये सपोर्ट नहीं है, और बच्चे को वो नीचे डाल रही, और माँ दूध भी नहीं पिलाती थी बरोबर। तो हमारी आशा भाई, हमारी आंगनवाड़ी सेविका, मैं और ये लड़कियाँ कौन है राखी, ये भी बार बार उसके यहाँ गई और बताया, तो अब वो बच्चा अच्छा है। जब डिलीवरी हुआ तो जब से 1 किलो था, तो 1 किलो में तो ये सुशीला नायरा में डिलीवरी हुआ। जब से अमरावती गए 1 महीना रहा, वहाँ से थोड़ा दूध पीने लग गया। फिर मैडम उन भी देखने आते थे, राखी मैडम, फिर ये दूध पीते थे। फिर खाना वो आलू को वो भून के इसको देती थी, फिर पराठे का रोटी बनाती थी, फिर वो देती थी। हाँ अभी ठीक है। प्रोजेक्ट में भी प्लानिंग यही था कि एक मिक्स रहे ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज का और डिजिटल एक्टिविटीज का। तो हमारी डिजिटल एक्टिविटीज अभी बहुत ज्यादा काम में आ रही हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत वेल प्लान पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग ने यूज किया, ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी को इसमें हमने यूज किया, वाउचर स्कीम को हमने यूज किया, मॉडर्न रिसर्च टेक्निक्स इसमें लगाई, जैसे कि एथनोग्राफिक स्टडी जो है पहली बार इस एक न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट के अंदर इतने बड़े स्केल पे शायद हुई होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये सब जो चीजें हैं, जिस तरह से पूरा प्रोजेक्ट जो डिजाइन किया था, तो वो आज के टाइम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो फील्ड में जो टीम है वो उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करता है। हमारी देश की जनसंख्या को देखते हुए ये कार्यक्रम एक छोटी सी पहल जरूर है, लेकिन कुपोषण को समाप्त करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। आरबी इसको एक सोशल इन्वेस्टमेंट विजन की तरह देखता है, जिसमें आने वाले 5 सालों में करीब 1000 गांव तक प्रभाव पहुंचाया जा सकता है। तकनीक का पूरा इस्तेमाल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब प्रशिक्षण का हिस्सा है। इस मुहिम के तहत गर्भवती महिलाएं और बच्चों को सबसे आगे रखा गया है। मुहिम का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि इन 5 सालों में बौनापन बच्चों में जो 5 साल से कम की आयु के हैं, उनमें 40% तक कम कर दिया जाए। मुहिम यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि दुबलापन, यानी कि आपकी हाइट के अनुपात आपका वजन, महज 5% ही समस्या रह जाए। ये रिपोर्ट जो है बेसिकली ये 2 रिपोर्ट्स हैं। पहला रिपोर्ट तो ये है कि जिसमें सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया गया है। जैसे बिजनेस रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही समाज का भला जो होता है उसको कैलकुलेट किया गया है कि किस तरह से
ये जो कार्यक्रम जो चला हमारा 1000 विलेजेस में महाराष्ट्र में, इससे क्या चेंजेस आए अगर देखते हैं तो सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत हाई है। 1 रुपया स्पेंड करने से 37 रुपए का सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इस प्रोग्राम में आया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टडी है जिससे हमें ये भी मालूम पड़ा कि हमको इस प्रोग्राम को आगे सुदृढ़ करने के लिए और क्या करना पड़ेगा और कहाँ पे हमने काफी ज्यादा अचीव किया है और कहाँ पे और फोकस करने की जरूरत है, ताकि प्रोग्राम और तेजी से और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्टेट अलग अलग भिन्न स्टेट्स में इंडिया में पहुंच सके। ऐसी किसी भी मुहिम की सफलता के लिए बहुत जरूरी है स्थानीय समुदाय की मदद, और न्यूट्रिशन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे मददगार साबित हुए वो थे CNW यानी कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन वर्कर्स। ये जो मेरा जो न्यूट्रिशन वाला किट है बैग, ये जब मैं माता मीटिंग लेती हूँ तब मैं उसमें 5 गेम है जो न्यूट्रिशन के बारे में है, तो वो मैं यानी मदरों को खिलाती हूँ और खेल के तौर पे उनको मैं बताती हूँ कि अपने जो न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए। उसके बाद में मैं गांव में विजिट करती हूँ, जो मेरे श्याम मैम के बच्चे रहते हैं, जो मेरी प्रेग्नेंट वुमन रहती है, जो स्तनदा माता रहती है, जिनको तकलीफ़ है, उनके घर जाती हूँ मैं, उनसे मिलती हूँ, उनका हालचाल पूछती हूँ, उनको देखती हूँ, फिर उनको बताती हूँ मैं कि आपका बच्चा जब कमज़ोर है तो आप उसका अच्छे से ध्यान रखो, उसको अच्छे से खिलाओ, खाना अच्छे से खिलाओ, दिन में 5-6 बार खिलाओ। इस बारे में उनको मैं बताती हूँ। साथ में एक हमारे को जो हमारे न्यूट्रिशन की तरफ से हमको वीडियो बना के दिए हुए हैं, तो हम वो वीडियोस के तौर पे वीडियो के थ्रू उनको दिखाते हैं, तो वो देखते हैं और वो सीखते हैं, और बार बार यानी उनको जब हम वीडियो दिखाते हैं हमारे टैब में तो वो जल्दी सीख जाते हैं। वेळेचे मुलाच्या जीवनात खूप महत्त्व असते। हा वेळ सुरुवातीच्या 1000 दिवसांच्या कालावधीमध्येही येतो। पहला यानी कि कुपोषण में था, बहुत बच्चे का तबीयत एकदम ख़राब रहता था। जब से CNW मैडम, राखी मैडम आई तब से उसने हमको अनुभव बताया, अच्छे से समझाया कि हाथ धोकर खाना खिला, रोज दिन में ऐसे मतलब 4-5 बार खिलाने का लगाया, और हम उसने बताया, वीडियो बताया, वैसा हम उस बच्चे का मतलब ख्याल रखता। जब से थोड़ा मैम में आ गया, मेरा बेटा थोड़ा अच्छा हो गया। CNWs के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया जाता है, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। CNWs गांव-गांव जाकर पोषण और स्वच्छता के सरल और प्रभावी संदेश देते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए गेम, पोषण किट, मल्टीमीडिया और सामुदायिक त्योहारों का भी उपयोग किया जाता है। ज्यादा जोखिम वाले समूहों की पहचान सामुदायिक कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के साथ ही की जाती है, जो नियमित रूप से फॉलो अप भी करते हैं। आइए जानते हैं कि कार्यक्रम का संचालन मॉडल क्या है। गर्भवती महिलाओं की 270 दिन की देखभाल इन CNWs की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन, सैनिटाइजेशन और खाने पर प्रमुख जोर रहता है। जन्म लेने के बाद अगले 2 साल तक जच्चा और बच्चा की पूरी जिम्मेदारी इन CNWs की होती है। ये सारे प्रयास मुमकिन ही ना हो पाते अगर ये अदृश्य नायक ना होते। ऐसी 40 से ज्यादा CNWs को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लेकिन प्रशिक्षण प्रणाली क्या है, आइए आपको उसके बारे में बताएं। पोषण किट। इस किट का मकसद है जानकारी और जागरूकता बढ़ाना, गर्भवती महिलाओं में पौष्टिक खाने और स्वस्थ रहने की आदत, शुरुआत के 1000 दिनों में खाने की अच्छी और बुरी आदतों के संदेश को पहुंचाना, खाने पीने की चीजों की पोषण के महत्व की जानकारी। फिर आते हैं स्तनपान कक्ष में। स्तनपान कक्ष को हरिकणी कक्ष भी कहा जाता है और इन्हें अलग अलग जगह इंस्टॉल भी किया गया है। इसका मकसद है स्तनपान के लिए सुरक्षित जगह मुहैया कराना। सार्वजनिक जगहों पर स्तनपान को लेकर विज्ञापन और जागरूकता
बढ़ाना जरूरी है। स्तनपान और उसके फायदों को लेकर समाज को जागरूक करना भी इन्हीं CNWs का काम है। स्तनपान कक्ष को सामाजिक मान्यता दिलाना एक बहुत स्वर्णिम पहल। हम लोगों ने दोनों डिस्ट्रिक्ट में जहां न्यूट्रिशन इंडिया प्रोग्राम कम कार्यान्वित है, अमरावती और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में करीब 1000 के करीब फ्रंटलाइन गवर्नमेंट वर्कर्स, जिनकी जिम्मेदारी है कि कैसे लोगों में जागरूकता लाई जा सके न्यूट्रिशन के प्रति, उन लोगों को हम लोगों ने अपने ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस, नेशनल गुड प्रैक्टिसेस में ट्रेन किया। उनको बहुत सारे IC मटेरियल से सपोर्ट किया ताकि वो अपना काम कम्युनिटीज में, हेल्थ सेंटर्स में, आंगनवाड़ीज में अच्छे से कर पाए, जिससे कि बहुत मेजर जो बदलाव डिस्ट्रिक्ट में लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ दिख सके। आरबी की पहल का एक मकसद सुनहरे भविष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाना है और इसके नतीजे भी अच्छे दिख रहे हैं। पोषण कार्यक्रम आज उठाया गया एक छोटा कदम जरूर है, लेकिन भविष्य के लिए एक उम्मीद भी जगाता है। इसके जरिए 5 साल से कम उम्र के 32,900 बच्चों तक पहुंचा गया है। इस कार्यक्रम के जरिए 5 साल से कम उम्र के 4,161 बच्चों का इलाज किया गया। 4,192 में से 3900 माताओं को कई तरीकों से मदद पहुंचाई गई। 2020 में ही 861 में से 800 गर्भवती महिलाओं की अस्पताल में डिलीवरी कराई गई। 1268 घरों को किचन गार्डन के जरिए मदद दी गई, जिससे पर्याप्त खाना सुनिश्चित किया जा सके। ये प्रोजेक्ट जो रैकेट बैंकर्स ने सपोर्ट किया है, एकदम नया काइंड का प्रोजेक्ट है। वो सारे चीज जो न्यूट्रिशन का ऊपर कुछ काम करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, सबको कंसिडर किया। पानी, साफ सुथरा, जेंडर इश्यूज, जो लड़की लोग को कैसे ताकत देना चाहिए, सिर्फ क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ये नहीं बात है, पूरा माँ का हेल्थ है, सब देखा। इसलिए ये प्रोजेक्ट सबसे जो है सब चीज को एक साथ करके देखा। तो आगे का रास्ता क्या है? निकट भविष्य में कोरोना वायरस अपने साथ कई तरह की चुनौतियां लेकर आया है। आंगनवाड़ी केंद्र फिलहाल बंद हैं। लॉकडाउन के चलते डोर टू डोर इंटरवेंशंस पर भी असर पड़ा है। स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाएं रेगुलर चेकअप और डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने से हिचकती हैं। पहले से कमजोर खाद्य तंत्र, उस पर भी भारी असर पड़ा है। इसके चलते खाद्य सामग्री की कमी हुई, सामाजिक सेवाओं में कटौती की गई, जैसे कि स्कूल में भोजन का कार्यक्रम। सबसे कमजोर तबका इस पर निर्भर रहता था। जैसे जैसे हम टूटी हुई सप्लाई चेन को दुरुस्त करते हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि खाना और सप्लीमेंट्स हमें ना तो कोरोना वायरस से बचाते हैं और ना ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक सेहतमंद डाइट आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जो तेजी से ठीक भी करती है। साथ ही अस्पतालों से भी बोझ कम कर सकती है। यह वक्त है हेल्थ केयर में निवेश का। हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अब है और इस कार्यक्रम की जहां से हमने शुरुआत की थी, उसकी बात मैं एक बार फिर से दोबारा करना चाहता हूं। आरबी का पोषण भारत कार्यक्रम का जो सामाजिक निवेश फॉर्मूला है, वो पूरी तरीके से एक मैथमेटिक्स पे टिका हुआ है। हेल्थ केयर में निवेश किया गया हर 1 रुपया आपको 37 रुपए का रिटर्न देगा। चलिए आपको यह फॉर्मूला और ज्यादा विस्तार से समझाते हैं। 1 रुपए के निवेश पर 37 रुपए का रिटर्न, यानी कि 1000 करोड़ रुपए का निवेश और रिटर्न कितना? 37,000 करोड़। अब इसमें एक जीरो और जोड़ दीजिए। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आपको देगा 3.7 लाख करोड़ रुपए का रिटर्न। एक और अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो सोचिए, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हेल्थ केयर में हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को दे सकता है 37 लाख
करोड़ रुपए का रिटर्न। फायदे का सौदा है।